एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं और देन उसने कहा है कि ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए उसने यहाँ पे तीन टर्म्स दी हुई हैं, यानी पहले उसने कहा है कि एडजॉइंट ए लें और उसको किससे मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ए के साथ, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें। तो दोनों का आंसर, और यहाँ पे पहले एडजॉइंट लेना है फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर। और यहाँ पे क्या लेना है हमने, डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। और आई जो है ये हमें किस चीज़ को शो कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो इन तीनों को सॉल्व करके आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। उसके बाद बी इनवर्स को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। इसके तीन पार्ट हैं। तो पहला यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए, पहले प्रूफ कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो मैंने लेना बताया था। क्या करना होता है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है उन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। जैसे यहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज की है, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे। और जो दो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनका क्या करना है, साइन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस है तो मैंने क्या लगा दिया, -2। यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस है तो मैंने क्या लगा दिया, -4। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट। अब क्या करना है, एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले लिखना है ए मैट्रिक्स, 8 ये प्लस और 6 1 6। हमें क्या से दिया इसने, -2। यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर हमें 0 दे देता है, यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर हमें 0 देगा। और -8 में से जब 6 निकालेंगे तो साइन हम लोग कौन सा लगाएंगे, बड़ी टर्म का। और 8 में से 6 जाएंगे तो क्या आएगा, 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे भी यही काम किया था हमने। ये एक पार्ट हमने सोल्व किया। अब नेक्स्ट ए एडजॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ है, एडजॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेप करेंगे। डायरेक्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ। एडजॉइंट हमने क्या निकाला था यहाँ पे, 6 -2 -4 और 1। 6 -2 -4 एंड 1। और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 4 6। वहाँ क्या किया था, पहले ए एडजॉइंट लिया था और फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे एडजॉइंट पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स हमने बाद में लिखना है। अब इनको करना मल्टीप्लाई, ये रो का जो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -2 4 से। उसके बाद अब 6 को 2 से करेंगे। फिर -2 जो है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही अब पहले रो को कर लिया मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो पे आ जाए। -6 1 से, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 4 से, -4 2 से और 1 6 से। 6 1 6 माइनस प्लस माइनस, 4 2 8, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 माइनस प्लस माइनस, 4 1 4 प्लस 4 माइनस, 4 2 8 प्लस 6 1 6। इसका आंसर क्या है, प्लस माइनस माइनस। 8 में से 6 जाएंगे 2, कैंसिल आउट 0, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट 0। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस एंड 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें 2 दे देता है। देखिए ज़रा, ये और ये आंसर सेम है। अब लास्ट पार्ट जिसमें उसने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने लेना बताया था। ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, 1 2 4 6, 1 2 4 6 डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इस तरह से इसको शो करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इनकी वैल्यूज को, और दरमियान में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का। तो 1 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से।
क्या आंसर मिलेगा हमें? 6 1 जार 6, 4 2 जार 8 -2। उसने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये जो -2 आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या था? हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? -2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 1। यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें इसकी डायगोनल वैल्यूज 1 होती हैं और बाकी नॉन डायगोनल 0 होती हैं। अब -2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस, 2 1 जार 2, -2 0 जार 0, 0 जार 0, और -2 1 जार -2। तो देख लें यहाँ पे एक ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे, और लास्ट पे ये तीनों पार्ट हम लोगों ने क्या कर दिए हैं? इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो यही हम लोगों ने करना था, तीनों पार्ट को प्रूव करना था कि ये इक्वल आते हैं। तो जी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा इक्वल आता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। यहाँ पे उसने कहा है कि बी मैट्रिक्स को, जब बी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। दूसरी साइड पे भी उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोगों ने बी के साथ मल्टीप्लाई करना तो हमें आंसर मिल जाना है। कल भी जब मैं आपको डिटेल में बता रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, वो दोनों कैंसिल आउट होके हमें आंसर क्या देंगे? 1। ये हम लोग काम करते हैं सिंपल वैल्यूज के लिए, लेकिन मैट्रिक्स में ये थोड़ा सा चेंज होता है। मैट्रिक्स बी जो है ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इस तरह इनवर्स में आ जाता है। इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हम लोग बी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से इसका हम लोगों ने क्या किया था? पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिटेल में फाइंड कर लिया था। अब वो वैल्यू को हमने बी के साथ क्या करना? मल्टीप्लाई। तो आंसर हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो हम लोगों ने इसको जब प्रूफ करना है तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। इसी तरह जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमें इसका भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था? बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 3 को 2 के साथ -2 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में इनके नेगेटिव साइन आता है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। माइनस प्लस माइनस, 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 2 को निकालेंगे 4 आएगा, और साइन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बड़ी टर्म का। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इसका ये हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकाला था? एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी हम लोगों ने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज का क्या करनी है? जगह चेंज करनी है, और इन दोनों वैल्यूज की क्या करनी है? साइन चेंज। यानी जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, और हम यहाँ पे -2 लगाएंगे। ये क्या आ गया? इसका एडजॉइंट आ गया। ये दोनों वैल्यूज को इनवर्स वाली वैल्यू में पुट करना है। जैसे बी इनवर्स हमारा था एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। हमारा एडजॉइंट क्या निकला यहाँ पे? -2 1, -2 और 3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला है? -4। ये है हमारा बी इनवर्स। अब क्या करना है? बारी बारी दोनों के साथ इसको सॉल्व करना है। पहले लिखेंगे बी और फिर लिखना है बी इनवर्स। हमारे पास बी क्या है? 3 -1 2 और -2। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने? बी इनवर्स के साथ। बी इनवर्स क्या है? -2 1 -2 और 3, और ओवर में क्या दिया हुआ है? -4। इसको अगर मैट्रिसेस के नीचे डिवाइड में वैल्यू आ जाए, उसको डिवाइड करके क्वेश्चन लंबा हो जाता है, यानी क्वेश्चन जो है डिवीजन में चला जाता है। उसको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। इसको इजी वे में सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि ये वाला जो डिवाइड में वैल्यू है उसको साइड पे ले जाएं अभी फिलहाल, इनको मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लें। तो आंसर किस तरह आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 को करना है -2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही -1 को करना है -1 को 2 के साथ,
-1 को -2 के साथ, अब 3 को करना है 1 से, और -1 को 3 के साथ, अब 2 को -2 से, और -2 को -2 से। अब नेक्स्ट 2 को करेंगे 1 से, और -2 को करेंगे 3 के साथ, ये आएगा 1/-4। इसको कर ले मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस 3 प्लस, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, माइनस 3 1 ज़ा 3, फिर नीचे माइनस 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, और प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से मिला हमें -6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है -4, ये कैंसिल आउट होकर हमें 0 देगा, ये कैंसिल आउट होकर हमें क्या देगा, 0, और ये हमें आंसर क्या देगा, -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, और साइन हमने कौन सा यूज़ किया है, बड़ी टर्म का। अब ये वाला जो डिवाइड 4 हो रहा है ना, ये हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करना है, -4/-4, 0/-4, फिर 0/-4, और -4/-4, और ये हम किसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, b इंटू बी इनवर्स सी। क्लियर। अब जब हमने इसको डिवाइड किया है, -4 से कैंसिल आउट हो गया, हमें 1 देता है, 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें हमें क्या मिलता है, 0, और -4 को -4 पे डिवाइड करेंगे हमें आंसर क्या मिला, 1। दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुई बात। अब यही काम हम लोगों ने किसके लिए करना है, बी इनवर्स इंटू बी के साथ। ये सारा काम हम लोगों ने नहीं करना, अब सिंपल पहले बी इनवर्स इंटू बी लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे बी की वैल्यू, बी इनवर्स की वैल्यू। बी इनवर्स क्या था हमारे पास, -2 1, -2 3, और ओवर में क्या था, -4, और बी मैट्रिक्स क्या था, 3 -1 2 और -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिखते हैं, क्या आता है, 1/-4 को सेपरेट कर ले, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, -2 को अगर हम लोग करते हैं 3 के साथ, और 1 को करेंगे 2 के साथ, उसके बाद यहाँ पे 1 को करेंगे हम लोग, -2 को करेंगे -1 के साथ, और 1 को करेंगे -2 के साथ। नेक्स्ट नीचे अब -2 को करेंगे 3 के साथ, -2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ। नेक्स्ट -2 को करेंगे हम लोग 1 के साथ, -1 के साथ, और यहाँ पे 3 को करेंगे -2 के साथ। ये -4 एज इट इज अभी ऐसा आता आएगा इसके, और ये हम लोग किसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बी इंटू बी इनवर्स की। ये हम लोग किसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बी इनवर्स इंटू बी। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ार 2, उसके बाद ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, उसके बाद यहाँ पे आएगा +2, और यहाँ पे आएगा -3 2 ज़ार 6। जी, तो ये हमें -6 में से जब 2 को निकालेंगे तो ये आएगा -4, कैंसिल आउट होकर 0, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0, और ये आएगा -4, और इसको जब हम लोग -4 पे डिवाइड करेंगे, -4/-4, 0/-4, 0/-4, और -4/-4, तो क्या आंसर दिया इसने हमें, ये 1, ये 0, ये 0, और ये 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नीचे लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखनी है, प्रूव दैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं भी लिखना तो हमें पता है कि बी इंटू बी इनवर्स हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी तरह हमने बी इंटू बी इनवर्स भी क्या प्रूफ कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर का मतलब ये है कि यहाँ पे उसने हर पार्ट में दो दो मैट्रिक्स दिए हैं और फाइंड करने को कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी उसने हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिया। तो हमने चेक करना है कि क्या ये वाकई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 2 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमें क्या मिलता है, 1। तो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, यानी उसने हमें दो वैल्यूज दी हैं और फाइंड करने को क्या कहा है कि ये इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें 1 जो मैट्रिसेस में 1 होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। बस सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और एंड से प्रूव करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 7 और दूसरा मैट्रिक्स उसने क्या दिया, 7 -5 -4 और 3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। 3 7 से मल्टीप्लाई होगा और 5 -4 से। उसके बाद 3 -5 से, 5 3 से, 5 3 से। नेक्स्ट 4 7 से मल्टीप्लाई होगा और 7 -4 से, 4 -5 से और 7 3 से। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 4 ज़ा 28 7 4 ज़ा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 7 3 ज़ा 21 जी। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 21 में से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। साइन हम कौन सा यूज करेंगे, बड़ी टर्म का। -15 प्लस 15 दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस 28 -28 दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे प्लस माइनस 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। हमारा आंसर क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर आइडेंटिटी मिल गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, लास्ट में एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये आपस में एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसका, कि ये दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लें, फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 जो है ये -3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से। नेक्स्ट 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 -1 से। 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 -1 से। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा
4 माइनस प्लस माइनस और 3 1 ज़ार 3। इसको भी आगे सॉल्व करें। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और साइन हम कौन सा यूज़ करेंगे, बड़ी टर्म का। +2 -2 कैंसिल आउट, -6 + 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आएगा 0 0, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर में क्या मिलेगा 1, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये वाली दोनों मैट्रिसेस भी एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इस पे भी लास्ट लाइन में यही लिखना है, दीज मैट्रिसेस आर multiplicative inverse of each other। सिंपल दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना था, और आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना था तो हमने इसके लास्ट पे लिख देना था कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो दोनों पार्ट में आंसर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पे उसने 3 मैट्रिक्स दी हैं और उसने आगे कहा है कि इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसे करना है, जैसे पहला पार्ट दिया है, यहाँ पे उसने कहा है कि ए बी 2 मैट्रिक्स लें, उन दोनों की प्रोडक्ट लें और फिर उसका इनवर्स लें। ये लेफ्ट हैंड में चलेगा। राइट हैंड साइड में पहले एक मैट्रिक्स के ऊपर आपको इनवर्स नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बी का इनवर्स लेना है, फिर ए का इनवर्स लेना है, और फिर इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या हमने चेक करना है कि क्या इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जिसमें सिखाया है कि ए बी का इनवर्स लें। पहले ए बी लेनी है, यानी ए मैट्रिक्स को बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर बी की लिख लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वही तरीका, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से, नेक्स्ट 4 को -2 से और 0 को 1 से। नेक्स्ट -1 को -4 से, -1 को -4 से और 2 को 1 से, -1 को -2 से और 2 को 1 से। ये आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, प्लस 1 0 ज़ा 0, -4 2 ज़ा 8 और 1 0 ज़ा 0। यहाँ पे आएगा माइनस 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 प्लस, और 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे आ गया -16 -8, 6 4 और 2 6, 2 और 2 4। ये आया है ए बी। अब इसका क्या लेना है हमने, इनवर्स। अब ए बी का हमने जब इनवर्स लेना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट, सेम चीज, एडजॉइंट ए बी। ठीक है, ए बी का पहले एडजॉइंट लेना है और ए बी का ही हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अब पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए बी ही लेना है। यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या है, ये -16 -8, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 4। अब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, -16 को 4 से और -8 को करेंगे 6 से। तो ये हमें क्या मिलता है, -16 4 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस, 8 6 ज़ा 48, माइनस प्लस माइनस, 64 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -16। ये क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे आता है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन, यानी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -6। अब इनकी वैल्यूज को पुट करना है, कहाँ पे, ए बी इनवर्स में। एडजॉइंट ऑफ ए बी ऊपर लिखेंगे, 4 8 -6 -16,
और नीचे के लिखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि है -16। क्लियर हुआ? ये जो हमारे पास आंसर आ गया है ये ए बी इनवर्स का है। इस आंसर को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, पहले बी इनवर्स लेके फिर ए इनवर्स लेके, और देखते हैं कि क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर सेम आता है। राइट हैंड साइड लेते हैं जिसमें सिखाया कि बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करें। बी इनवर्स कैसे मालूम होगा? फॉर्मूला लिखते हैं बी इनवर्स का, क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ बी, बी डिटर्मिनेंट। और दूसरा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, ए डिटर्मिनेंट। पहले बी इनवर्स की वैल्यू निकाल लें, ए की निकाल लें, लेकिन पुट जो है वो हम लोगों ने उसी तरतीब से करना है। बी इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले बी डिटर्मिनेंट निकालना है, और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? -4, -2, 1 एंड 1। -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से और -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी ये -4 1 से और -2 भी 1 से। तो ये हमें क्या मिलता है? -4 1 जार 4 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, क्या मिला? -2। बी डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला है? -2। नेक्स्ट बी डिटर्मिनेंट निकाल लिए। आगे हम लोगों ने क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा? इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों के साइन, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ -1। क्लियर हुआ? इन दोनों की जगह चेंज की है, और यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया, और यहाँ प्लस था तो मैंने क्या लगा दिया? माइनस। अब क्या करना है? बी इनवर्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? ऊपर ज्वाइंट की वैल्यू आएगी और नीचे किसकी आएगी? उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है? ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, ए डिटर्मिनेंट। और जॉइंट ऑफ, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या वैल्यू है? 4 0 -1 एंड 2 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को -1 से। 4 2 जार 8 और ये माइनस माइनस प्लस 0। आंसर हमें इससे क्या दिया है? 8। अब हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? इन दोनों की जगह चेंज करें, यहाँ 2 4 आएगा और इनके साइन चेंज करें, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? +1। अब क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है ए इनवर्स में। ए इनवर्स क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे ये आती है 2 0 1 4, और नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी हुई है उसने? हमने क्या निकाला था? डिटर्मिनेंट 8। तो अब हमारे पास यहाँ पे बी इनवर्स की भी वैल्यू आ गई है। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? ये। और हम लोगों ने ए इनवर्स की वैल्यू भी निकाल ली है, वो ये है। अब क्या करना है? इन दोनों मैट्रिसेस को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके तो इसका आगे आंसर निकालना है। हमने क्या करना है? यहाँ पे पहले बी इनवर्स लिखेंगे और फिर ए इनवर्स लिखेंगे। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या दिख रही थी? 1 2 -1 और -4, और यहाँ पे हमने क्या किया था? -2, और ए इनवर्स की वैल्यू को लिख रही थी 2 0 1 4, और नीचे क्या है? 8। अब क्या करना है? मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली जो डिवाइड हो रही है टर्म्स उनको आपस में डिवाइड कर लें, और प्रूफ करना है हम लोगों ने ये वाला आंसर। अब ये मल्टीप्लाई होके वैल्यू को साइड में लिख लें, हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 8 2 जार 16, मल्टीप्लाई करें 1 को 2 से और 2 को 1 से, 1 को 0 से और 2 को 4 से, -1 को 2 से और -4 को 1 से।
-1 को 0 से और -4 को 4 से। यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 और 1 0 ज़ा 0, माइनस 4 4 ज़ा 16, -1/16 क्या आया 4, प्लस 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 2 और 2 4, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, -4 और -2 ये हमें देता है -6 और ये -16। अब ये वैल्यू इसके साथ लिख लें या इसको डिवाइड करके इसके साथ लिख लें, तो ये हम लोगों ने जो आंसर निकाला है ये बी इनवर्स और ए इनवर्स का निकाला है। क्लियर हुई बात? तो अब ये वाला आंसर और हमारा ये वाला आंसर दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और वो हमने प्रूव कर दी। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिव्यू ले लें। पहले ए बी लेके चले थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर उनका इन्वर्स फाइंड किया था, वो वैल्यू निकल आई थी। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी साइड पे बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले बी का इन्वर्स पूरा मेथड यूज़ किया है, उसके बाद हम लोगों ने ए इन्वर्स को निकाला है यहाँ तक, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। पहले बी इन्वर्स लिखा है, फिर ए इन्वर्स लिखा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर हमारे क्या हुआ, दोनों सेम। लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट भी सेम पैटर्न पे, डी ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, यानी पहले हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस डी और ए को मल्टीप्लाई करना है और फिर फॉर्मूला लगा के इसकी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरी साइड पे पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर डी इनवर्स निकालना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें हमारे पास पहले है लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू डी ए इनवर्स, डी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। डी ए क्या है हमारे पास, 3 1 -2 और 2, और ये क्या है 1 0 -1 एंड 2। मल्टीप्लाई कर लें 3 को 4 से और नेक्स्ट 1 को -1 से, 3 को 0 से और 1 को 2 से। ऐसे ही -2 को करेंगे 4 से और 2 को करेंगे -1 से, -2 को करेंगे 0 से और 2 को करेंगे 2 से। आंसर क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 और माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, कहेंगे प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 और 2 2 ज़ा 4, 12 माइनस 1 11, 2 माइनस 10 एंड 4। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हमने क्या निकाला है, डी ए। अब इसका हम लोगों ने जब इन्वर्स निकालना है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट क्या है इसका 11 2 माइनस 10 एंड 4। इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 11 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 माइनस 10 से। ये हम निकाल रहे हैं डी ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आएगा 44 और माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ार 20 और ये आंसर आता है 64। अब हम लोग डी ए इनवर्स में वैल्यू पुट करेंगे। डी ए इनवर्स क्या है हमारे पास, पहले लिखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए कैसे निकलेगा, कहाँ है डी की वैल्यू, यहाँ पे। इन दोनों की जगह चेंज करें,
इन दोनों के साइन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों के मैंने क्या किए हैं साइन चेंज किए हैं। अब लिखेंगे डी ए इनवर्स का फॉर्मूला। इसमें ऊपर हमारे पास क्या आएगा इसका जॉइंट और नीचे क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 64। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आंसर आया ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का है। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारी है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है जॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, ए का। 4 0 -1 एंड 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को -1 से। यह आएगा 4 2 जार 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आया 8। अब क्या निकालना है ज्वाइंट और ज्वाइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा, ए हमारे पास क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों के साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। अब यही काम हम लोगों ने, देखिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स में वैल्यू पुट कर लें। ऊपर आता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे क्या आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या निकाला था हमने 8। अब लेके चलते हैं डी इनवर्स को। फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे डी की वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा 3 1 -2 एंड 2। 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे -2 से, तो ये आएगा 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 और 6 और 2 8। एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी क्या है, डी की वैल्यू इन दोनों की जगह चेंज करें। 3 को 2 की, यहाँ आएगा 2 और यहाँ 3। इन दोनों के साइन चेंज करें, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +2। अब डी इनवर्स में वैल्यू पुट करें, ऊपर ज्वाइंट की वैल्यू आएगी और नीचे किसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 8। ठीक है, अब हम लोगों ने डी इनवर्स भी निकाल लिया, ए इनवर्स भी निकाल लिया। दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आंसर हमारा इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। पहले लिखेंगे ए इनवर्स और फिर लिखेंगे डी इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 2 0 1 एंड 4 और ओवर में क्या है इसके 8। यहाँ पे डी इनवर्स की वैल्यू क्या है 2 -1 2 एंड 3 और ओवर में क्या है इसके 8। इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1/16 यहाँ साइड पे लिखें। 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई और 0 को करेंगे 2 से। नेक्स्ट 2 को -1 से और 0 को 3 से। 1 को 2 से, 1 को 2 से और 4 को 2 से। नेक्स्ट 1 को -1 से और 4 को 3 से। 1/16 2 2 जार 4 0 -2 0 2 1 जार 2 4 2 जार 8 -1 and 4 3 जार 12। 1/16 4 -2 में 0 ऐड करेंगे -2 8 और 2 हमारे पास 10 होता है और 12 में से 1 निकालेंगे तो 11। ये हम लोगों ने जो आंसर निकाला है ये ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का है। ये वैल्यू इसके साथ लिखने के बजाय यहाँ डिवाइड में लिख लें। 8 8 जार 64 8 8 जार 64 64 जी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हम लोगों ने ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों का सेम कर दिया। तो लास्ट में हम लोग एक लाइन लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।